नमस्कार दोस्तों मैं अभिषेक सुधीर मिश्रा आपको अपने एग्जाम विदिएशन चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों आज की इस क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे और हम समझेंगे संविधान और राज्य व्यवस्था क्या है, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। तो इसे बहुत अच्छे तरीके से हम देखेंगे। आप हमारे साथ परमानेंट वीडियो तक अंत तक बने रहिए। कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी आप कृपया करके इस राइटिंग पर अभी न जाएं, क्योंकि डिजिटल बोर्ड के हिसाब से राइटिंग को इसी तरीके से लिख पा रहा हूँ, है ना। लेकिन समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आती है तो हमें आप ज़रूर बताएं। आइए, संविधान क्या है, व्हाट इज अ संविधान। तो संविधान को समझने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि संविधान, अगर बात करें संविधान की तो हम सबसे पहले समझेंगे संविधान। तो हेडिंग डालते हैं सबसे पहले संविधान। ओके, तो आइए बहुत इत्मीनान से देखते रहिए। संविधान अब देखिए किसी क्या होता है, संविधान क्या होता है, तो किसी देश को चलाने के लिए, किसी देश का शासन करने के लिए किन्हीं नियमों, कानूनों या परंपराओं की जरूरत पड़ती है। क्या पड़ती है? नियमों, कानूनों या परंपराओं की। जैसे कि मान लीजिए, देश छोड़िए, पहले अपना घर पर आइए। यदि किसी घर को अच्छे तरीके से चलाना होता है, यदि किसी घर का मतलब नियम पालन अच्छे से करना होता है, तो क्या होता है, उसमें कुछ तो नियम कानून होते हैं और कुछ ट्रेडिशनली जो बहुत बड़े बुजुर्गों से परंपराएं चली आ रही हैं वो हम लोग मान्यता देते हैं उन्हें, और कुछ नए नियम और कानूनों का संकलन भी करते हैं। तो इसी तरीके से नियम, कानूनों या परंपराओं आदि का संकलन जो कि देश पर शासन करने के लिए होते हैं, उसे हम संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हमारे साथ साथ और बहुत इत्मीनान से समझने की कोशिश करें। देखिए, लिखिए नियम, नियमों, कानूनों, एक सेकंड थोड़ा, है ना। आइए फिर मिलते हैं। नियमों, कानूनों और या कहें तो परंपराओं आदि का संकलन जो एक देश पर शासन, आप सुनते जाइए, शासन करने के लिए, क्या, देश पर शासन करने के लिए होते हैं उसे हम संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम संविधान कहते हैं। देखिए, संविधान और राज्य व्यवस्था में बहुत बेसिक सा अंतर है। संविधान कहते हैं, ठीक है, क्योंकि कहने में तो सभी लोग समझते हैं, मतलब बहुत से लोग समझते हैं कि संविधान और राज्य व्यवस्था एक ही है, लेकिन एक दूसरे को मिक्स करके हमारा देश का शासन चलता है ना। तो संविधान और राज्य व्यवस्था, संविधान क्या है? नियम, कानून और परंपराएं आदि का संकलन है। मतलब संविधान जो है वो नियम, कानून, परंपराओं का पूरे का संकलन है, न कि केवल परंपराएं, न कि केवल नियम, न केवल कानून। और इसमें हम संविधान को देख रहे हैं, न कि भारत के संविधान को, इसमें टोटली संविधान को देख रहे हैं, ठीक है। हम धीरे धीरे संविधान, भारत के संविधान पर भी चर्चा करेंगे और बहुत इत्मीनान से आपको समझाने की कोशिश मेरी रहेगी। क्लियर है ना। तो अभी आप ये समझें कि संविधान क्या है। तो नियम, कानून, ठीक है, और परंपराएं आदि का संकलन, सब कुछ संकलन। जैसे आप मानिए परंपराएं क्या है, तो अपने भारत में भी काफी परंपराएं चल रही हैं। तो कहने का मतलब परंपराएं जिस देश में, अब बात आती है संविधान लिखित और अलिखित।
तो लिखित संविधान, इंडिया के संविधान को लिखित संविधान बोला जाता है और ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान बोला जाता है। सबसे पहले आप अपने दिमाग से ये निकाल दें कि किसी देश का संविधान जो है वो अलिखित हो, मतलब बिना लिखा हुआ। सारे कोई ऐसा एक भी देश नहीं है जिनका संविधान लिखा हुआ नहीं है। बस शर्त एक है कि कहीं पे परंपराओं का ज़्यादा महत्व है, कहीं पर नियम कानूनों का ज़्यादा महत्व है। जैसे भारत में नियम कानूनों का ज़्यादा महत्व, परंपराओं का इतू सा महत्व है, मतलब बहुत कम अंश है, तो इसे हम लिखित संविधान कहते हैं। यही ग्रेट ब्रिटेन में परंपराएं अधिक प्रचलित हैं, नियम और कानून कम लिखे हुए हैं, तो वहाँ पर क्या है, अलिखित संविधान हम बोल देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि संविधान लिखा ही नहीं गया, ऐसा कोई एक भी देश नहीं है जिसका संविधान नहीं लिखा हुआ हो। तो हमें उम्मीद है कि आप समझे होंगे नियम कानून परंपराओं आदि का संकलन जो देश पर शासन। अब आती शासन क्या होता है, शासन क्या होता है, इस पर आइए चर्चा करते हैं कि शासन क्या होता है। क्लियर? तो ये यहां से रफ करके आते हैं, शासन क्या होता है। क्लियर है ना? तो शासन देखिए, हेडिंग डालिए शासन। अब शासन समझने की कोशिश करो। क्या है शासन? कौन कौन जानता? कमेंट करके आप लोग बताएं फटाफट, क्या आप जानते हैं शासन क्या है? देखिए, शासन शब्द से समझ में आता है कि एक सरकार होगी, ठीक है, सरकार द्वारा लोगों को शासित किया जाता है। अब शासित कैसे? देखिए, शासन किसी एक व्यक्ति पर नहीं किया जाता है, लोगों को शासित किसी एक व्यक्ति पर नहीं, किसी एक व्यक्ति पर बिल्कुल नहीं, व्यक्ति पर नहीं, ठीक है। फिर शासन का जो प्रभाव है वो समाज पर पड़ता है। जैसे कहें कि शासन, यदि आपको शासन कोई नियम जैसे बनाता है, तो शासन क्या नियम बनाता है कि आपको ऑफिस इतने बजे जाना होता है, मान लीजिए 7 बजे ऑफिस जाना है या 8 बजे ऑफिस जाना है, तो ये पूरे समाज के लिए है ना, उस ऑफिस में जितने लोग वर्क करते हैं उनके लिए है, न कि किसी एक व्यक्ति पर्सन के लिए कि आपको इतने बजे उठना है। क्या शासन कभी ये कहता है कि आपको इतने बजे 8 बजे सो के उठना है या 5 बजे सो के उठना? ऐसा शासन नहीं कहता है, ठीक है। तो शासन का प्रभाव हमेशा सामाजिक व्यक्तियों पर या समाज पर पड़ता है। क्लियर है ना? तो आप ये याद रखें। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है संविधान को समझने में, पॉलिटी को समझने में, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि अभी भी अगर मेरी बात को आराम से समझ पा रही है तो ये भी कमेंट करके बताएं कि मेरी आवाज़ को, आप मेरी अंडरस्टैंडिंग को समझ पा रहे हैं। और देखिए, किसी क्लास को, एक क्लास को लेने में हो सकता है समझने में आपको प्रॉब्लम आए। आप कंटिन्यूटी मेरे साथ बने रहिए और हम इसी तरीके से क्लास आपके साथ प्रोवाइड करते रहेंगे। अब आइए हम समझते हैं राज्य व्यवस्था। हमने संविधान को समझा बहुत एक लाइन में, बहुत छोटे से समय में। अब हम समझते हैं किससे? राज्य व्यवस्था को। क्लियर है ना? तो राज्य व्यवस्था को समझिए। आइए इसे हटाते हैं और चलते हैं राज्य व्यवस्था की ओर। ओके, थोड़ा देर लग सकता है इसमें सभी प्रक्रियाएं करने में, लेकिन समझाने की जो थ्योरी है उसमें आपको प्रॉब्लम कहीं भी नहीं होगी। हम समझते हैं क्या? राज्य व्यवस्था। क्लियर है ना? तो आइए राज्य व्यवस्था को समझने। हेडिंग डाल लीजिए आप, राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था। संविधान को समझा कि संविधान एक पुस्तक है मान लीजिए, और उसमें सारे नियम कानून परंपराओं का आदि का संकलन किया गया, उसके सारे हम अपने देश का शासन को चलाते हैं, शासित करते हैं, उसे हम संविधान कहते हैं। और राज्य व्यवस्था है संविधान को व्यवहार में यदि आप मेरी पूरी क्लास को देखेंगे तो आप बिना कमेंट अच्छी किए मानेंगे ही नहीं, रोक ही नहीं सकते अपने आप को। बस शर्त एक है कि मेरी क्लास को कंप्लीट आप देखिएगा, फिर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी और आपके सभी एग्जामों में कितना महत्वपूर्ण साबित होगा पॉलिटी की आने वाली क्लासेस को, ठीक है। और इसी तरीके से हैंड रिटन में आपको इसी तरीके से मैं पढ़ाता रहूँगा। तो राज्य व्यवस्था कहलाती है क्या है? संविधान को व्यवहार में लाने के लिए राज्य व्यवस्था कहलाती है। आप राइटिंग पे न जाएं, आप ये देखिएगा ना
क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड पे अभी प्रैक्टिस बहुत थोड़ी सी है, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने की प्रैक्टिस रही है। क्लियर है ना? तो क्या राज्य व्यवस्था संविधान को व्यवहार में लाने की व्यवस्था राज्य व्यवस्था कहलाती है। जैसे नियम कानून, मान लीजिए हमने संविधान को एक संकलन कर लिया है और संविधान के नियमों को हमने एकत्रित करके लिख लिया है, अब उसे जब तक हम समाज में व्यवहार में नहीं लागू करेंगे तो हम कैसे समझेंगे भैया ये क्या है। तो संविधान तो नियम कानूनों का संकलन है, राज्य व्यवस्था उसी संविधान के नियमों को समाज में लागू करना या व्यवस्था को लाने की व्यवस्था को राज्य व्यवस्था कहते हैं। हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, क्योंकि बिना एग्जाम्पल दिए कोई भी कंडीशंस पूरी नहीं हो सकती है, कोई भी टीचर्स या कोई भी फ्रेंड्स अपनी बात को कंप्लीटली नहीं रख सकता है। तो उदाहरण रखिए यहाँ पर, और एग्जाम्पल के बिना हम पढ़ाई अपनी अधूरी हमेशा समझते रहते हैं। आर्टिकल एक है आपका 17। आर्टिकल 17 दोस्त क्या कहता है, विधि के अनुसार ये संविधान में लिखा हुआ है, विधि के अनुसार अस्पृश्यता सॉरी एक यहाँ थोड़ा लिखने में, चलिए ये इस तरीके से करते हैं और फिर आते हैं। अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी है ना, लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ अनटचेबिलिटी दंडनीय अपराध होगी, है ना। क्या है, दंडनीय अपराध होगी। तो यहां लिख दें दंडनीय अपराध होगी, आप समझते जाएं और सुनते जाएं, है ना, अपराध होगी। ये क्या है, संविधान है भाई, ये तो संविधान है ना। क्लियर, यही है आपका संविधान, ये संविधान में लिखा हुआ है। इस संविधान का एक बहुत छोटा सा पार्ट है कि आर्टिकल विधि के अनुसार अस्पृश्यता दंडनीय अपराध होगी। ओके, तो अब इसे हम क्या करें, व्यवहार में लाएं। क्लियर, व्यवहार में लाना, तो व्यवहार में कैसे लाएंगे, हम इसे थोड़ा अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं ना, और आइए देखिए, व्यवहार में लाना। किसे लाना व्यवहार में, हमने लास्ट जो डेफिनेशन आपकी देखी है वो विधि के अनुसार अस्पृश्यता दंडनीय अपराध है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन इसी चीज को व्यवहार में लाना हम राज्य व्यवस्था कहते हैं दोस्त। तो देखिए क्या है, अस्पृश्यता। आपको असुविधा थोड़ा राइटिंग में हो सकती है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। कुछ ही समय में राइटिंग भी इसमें डिजिटल बोर्ड में बहुत अच्छा हो जाएगा। क्लियर है ना। विधि, एक शब्द आया अस्पृश्यता, दूसरा शब्द आया विधि, और तीसरा शब्द आया दंड। क्लियर, तो इसमें हमने समझा विधि के अनुसार अस्पृश्यता दंडनीय अपराध। अस्पृश्यता क्या है, व्यवहार में लाना। अस्पृश्यता क्या है, ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताएगा ना, ये कौन बताएगा, ये राज्य व्यवस्था बताएगा, शासन बताएगा, संसद बताएगा, पार्लियामेंट बताएगा। ये सब विधि क्या हो सकती है इसके लिए, और इसके लिए फिर दंड क्या हो सकता है, एक सुनिश्चित दंड भी रखना चाहिए। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं संसद ने क्या किया, इसकी व्याख्या की है, और इसके लिए विधि बनाई है, और इसके लिए दंड भी बनाया है। क्लियर है ना। आइए हम देखते हैं संसद, हेडिंग डालते हैं संसद। क्लियर, फिर नेक्स्ट पेज दीजिए कंप्यूटर जी। अब आते हैं संसद को। संसद को देखने के लिए रेड पेन का यूज करते हैं, और संसद को देखने के लिए एक मोटी सी स्केल का भी यूज करते हैं। ओके, आप मेरे साथ अगर यूं ही बने रहेंगे तो उम्मीद है एक ना एक दिन बहुत अच्छी तरीके से आपको पॉलिटिक्स समझ में आ ही जाएगी। क्लियर है ना। कंप्लीटली जब तक नहीं देखेंगे ना तब तक मजा नहीं आएगा भाई सब। क्लियर, बस एक सेकंड, थोड़ा इसी में प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग सकता है, बाकी कोई। देखिए संसद, हेडिंग डाल लीजिएगा संसद। देखिए क्या है, ये क्या कहती है, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955
भाई 1950 में हमारा देश लागू हुआ था, 1947 देश आज़ाद हुआ और 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। तो 1955 में बात आ गई कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, अस्पृश्यता को हटाना चाहिए, अस्पृश्यता को हमें व्याख्यात करना चाहिए और इसका नाम चेंज करके, फिर नाम इसका चेंज हो गया। तो इसका नाम चेंज कब हुआ है? नागरिक अधिकार अधिनियम, नागरिक अधिकार अधिनियम 1976, अधिकार अधिनियम, ये याद रखें, समझते जाएं, सुनते जाएं, 1976। क्लियर? फिर है व्यवहार में लाना राज्य व्यवस्था। तो व्यवहार में कैसे? तो ये भी हम नेक्स्ट पेज पे चलिए देखते हैं। व्यवहार में लाना राज्य व्यवस्था कहलाती है। तो यहाँ आप फिर हेडिंग डालिए, व्यवहार में लाना, व्यवहार में लाना, इसे क्या कहते हैं? राज व्यवस्था कहते हैं। यहां डाल लीजिए राज व्यवस्था। सुनते जाइए और अपना नोट्स भी बनाते जाइए, ठीक है? क्या होता है इसमें, ये समझने की कोशिश करें। नंबर 1, संसद। स्क्रीन थोड़ी पतली कर लेना। संसद क्या करती है? अधिनियम बनाती है। संसद क्या करती है? कानून बनाती है, नियम बनाती है और अधिनियम बनाती है। संविधान के अनुसार ही बनाएगी, ठीक है? जैसे एक एग्जांपल ले लें इसमें। इस संसद ने अधिनियम बना के कह दिया कि जीवन जीने का अधिकार या प्रेस की स्वतंत्रता, डाल लीजिए प्रेस की स्वतंत्रता। ये किसने कहा भाई? यह कहा है हमारी माननीय संसद ने, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आर्टिकल 21 में कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसमें इतना व्याख्यायित नहीं है जितना संसद ने व्याख्या कर दी, ठीक है ना? तो संसद ने कहा प्रेस की स्वतंत्रता हमारा मौलिक अधिकार है। इसी के साथ में संसद ने कहा है कि इंटरनेट की स्वतंत्रता हमारा मौलिक अधिकार है। इंटरनेट की स्वतंत्रता हमारा मौलिक अधिकार है, यह भी संसद ने बताया है। तो ये हो गई अधिनियम संसद के द्वारा विधि, ठीक है? नेक्स्ट है न्यायालय के द्वारा। भाई न्यायालय के द्वारा भी तो होगा, तो नेक्स्ट क्या है? न्यायालय के द्वारा। न्यायालय, न्यायालय, ये न्यायालय क्या करता है? कुछ निर्णय, देखिए निर्णय आपको पढ़ने पड़ेंगे और निर्णय देखने पड़ेंगे। अब ऐसा नहीं है कि निर्णय न्यायालय में कोई भी दे दिया हो देख लें, किसी लड़ाई झगड़ा हुआ निर्णय दे दिया देख लें, नहीं। निर्णय महत्वपूर्ण आर्टिकल पर ही देखेंगे जो संविधान को वर्णित करती है न्यायालय के माध्यम से। ओके, आप देखते जाइए अच्छे से। देखिए मैं इसके लिए सॉरी बोल रहा हूं क्योंकि संसद के अधिनियम जो हमने आपको बताया है कि प्रेस की स्वतंत्रता, यह संसद ने नहीं, ठीक है, यह न्यायालय ने दिया है। वहां पर केवल संसद और अधिनियम को आप पहचाने, केवल और अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 को पहचाने वहां पे, और यहाँ पर पहचानने की कोशिश करें न्यायालय, क्योंकि न्यायालय ने जो हमने अभी बता चुके हैं आपको, वहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है कि न्यायालय ने ये बोला है कि प्रेस की स्वतंत्रता हमारा मौलिक अधिकार है। प्रेस की स्वतंत्रता हमारा मौलिक अधिकार है। थोड़ा फ्लो में वो वहाँ पे मिस्टेक हो गई है। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है दोस्तों? तो कंप्लीट वीडियो को देखेंगे तो आपको यहाँ तक पहुँचने में मदद मिलेगी। और न्यायालय ने कहा है कि इंटरनेट का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। क्लियर है ना? इंटरनेट का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, और वह चीज़ वहाँ पर नहीं मुझे बतानी चाहिए थी, लेकिन आप वीडियो को रिटर्न नहीं कर सकते। ओके, आगे देखते हैं। हमने देखा न्यायालय और हमने देखा संसद। अब आती हैं कुछ गैर संवैधानिक संस्थाएं। इसी में हम पढ़ेंगे व्यवहार में लाने को संसद में गैर संवैधानिक संस्थाएं। ओके, गैर संवैधानिक संस्थाएं। देखो सबसे पहले अगर गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं तो हमें सबसे पहले संस्थाएं को जानना पड़ेगा
क्लियर है ना। तो संस्थाओं को जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा संस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो आप हेडिंग डालिए संस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो संस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। डालिए फटाफट हेडिंग, और हम ये सारी संस्थाएं भी इसी में देखेंगे। देखिए अदरवाइज हम न्यायालय को, संसद को बहुत अच्छे तरीके से आने वाली सारी क्लासेस में देखेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा थोड़ा समझते चलते हैं। तो हेडिंग डालिए यहाँ पर कि संस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। एक तो ये तीसरा नंबर यहाँ लिख लीजिए ना। अब आते हैं, तो हेडिंग क्या पड़ेगी बताइए। संस्थाएं संस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 संवैधानिक, नंबर 2 असंवैधानिक, नंबर 3 गैर संवैधानिक। तो संसद के द्वारा हम गैर संवैधानिक संस्थाओं को तो देखेंगे, अभी हमने यही तो हेडिंग डाली थी। तो आइए लिखते, सबसे पहले हम संवैधानिक संस्थाओं को समझते हैं, फिर हम समझेंगे असंवैधानिक संस्थाओं को, और फिर हम समझेंगे गैर संवैधानिक संस्थाओं को। तो नंबर 1 हेडिंग डालिए यहाँ पर संवैधानिक संस्थाएं। क्लियर, इसे हम क्लियर करें यहाँ से। कोई प्रॉब्लम सभी को? सभी दोस्त आराम से लिखते रहिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएं और करें, और वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर लाइक जरूर करें, क्योंकि देखो आपकी लाइक और कमेंट की ज़रूरत थोड़ी ये रहती है कि यूट्यूब देखता है। यूट्यूब क्या देखता है कि कितना कमेंट, कितना लाइक, किस वे में कमेंट और लाइक किया गया है, उसी वे में फिर यूट्यूब आगे की प्रोसेस को ये जारी रखता है। ठीक है ना। संवैधानिक हेडिंग डालिए। संवैधानिक संस्थाएं कौन सी होती हैं वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। संवैधानिक संस्थाएं, तो ये देखिए नंबर 1 नंबर है संविधान में वर्णित हो। सीधी सी बात तो ये है कि संविधान में वर्णित हो। ओके, संविधान में वर्णित हो, वो है संवैधानिक संस्थाएं। संविधान में वर्णित हो, क्या बोल रहा है? संविधान में वर्णित हो, ये क्या है? संवैधानिक संस्थाएं होती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश करेंगे हम, तो एग्जाम्पल होगा उदाहरण के लिए आर्टिकल, समझते जाएं लिखते जाएं, आर्टिकल 280 वित्त आयोग, यह संविधान में वर्णित है। फिर देखते हैं निर्वाचन आयोग, इसका आर्टिकल क्या है कमेंट करके बताएंगे। इसका आर्टिकल है 324। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, इसका आर्टिकल मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करके बताएंगे। और नेक्स्ट एक और लिखते हैं 279A में क्या है? जीएसटी परिषद। ये सारी क्या है? संवैधानिक संस्थाएं, ये हमारे संविधान में वर्णित हैं। इन सभी का उल्लेख संविधान में बाकायदा से किया गया है। ये अनुसूचित जाति जनजाति का आयोग, ये आप बताएंगे। क्लियर। इसी तरीके की संविधान जो संविधान में वर्णित होती हैं, आर्टिकल्स में दी हुई हैं, वो हम संवैधानिक संस्थाएं बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे असंवैधानिक संस्थाएं। क्लियर। तो नेक्स्ट पेज कंप्यूटर दीजिए। नेक्स्ट पेज है आपका असंवैधानिक संस्थाएं, हम इसमें देखेंगे असंवैधानिक संस्थाएं। इसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं संवैधानिक संस्थाएं में, तो इसमें देखने की कोशिश करते हैं। आइए, तो इसमें नेक्स्ट, हाँ, ये संस्थाएं संविधान का उल्लंघन करती हैं। असंवैधानिक कहने का मतलब संविधान के विपरीत चलती हैं, संविधान के हिसाब से ये संस्थाएं काम नहीं करती हैं। हेडिंग नोट पॉइंट करके लिख लीजिए। ये संविधान, ये संस्थाएं, ये संस्थाएं संविधान का उल्लंघन करती हैं,
मतलब संविधान के विपरीत चलती हैं, संविधान के हिसाब से नहीं चलती हैं, वह असंवैधानिक संस्थाएं होती हैं। उदाहरण के लिए लिखिए दोस्तों, बहुत इत्मीनान से वीडियो को देखते रहिए, कंप्लीट वीडियो को देखिए और समझ में आ जाए तो अगर मेरी एक भी चीज़ समझ में आ रही हो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो आपको फ्री में पाती मिलती रहेंगी। बिल्कुल आप ये जानिए कि एक अच्छी कोचिंग के नोट्स तैयार हो रहे हैं आपके, क्योंकि बहुत इत्मीनान से यह बिल्कुल बेसिक्स टू हाई ले जाएंगे और एक एक पॉइंट का वर्णन करूंगा, पूरी पॉलिटिक्स को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा और कोशिश करूंगा। हैंड रिटन में आप अपने नोट्स को तैयार करते रहिए। एक लगभग आप 200 पेजेज की एक स्पायरल पे नोट्स बना सकते हैं और मैं कंटिन्यू करते रहूँगा। उदाहरण क्या है भाई साहब, तो संवैधानिक असंवैधानिक संस्था उदाहरण जैसे आतंकवादी संगठन, ये संविधान का बिल्कुल पालन नहीं करते हैं। आईएसआई, उल्फा, ये जो भी संस्थाएं हैं ये संविधान के विपरीत चलती हैं। नक्सलवादी संगठन, याद रखे रहिए, ये क्या है सारी, ये गैर कानूनी है। क्लियर। अब देखेंगे गैर असंवैधानिक। अभी हमने क्या देखा, संवैधानिक संस्थाएं, असंवैधानिक। अब देखेंगे गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जो संविधान में वर्णित नहीं है और संविधान के विरुद्ध भी नहीं है। क्लियर है ना। तो हेडिंग डालिए यहां पे, डालिए गैर संवैधानिक। संस्थाएं, तो क्या है, संविधान के अनुरूप इनका वर्णन संविधान में नहीं है। ये देखिए संविधान के अनुरूप कार्य करती हैं, तो लिखिए यहां पे पेंसिल मोटी है ना, थोड़ा स्केलिंग। संविधान के अनुरूप कार्य करना। नेक्स्ट क्या है, इनका वर्णन संविधान में तो नहीं है, इनका वर्णन संविधान में नहीं है, लेकिन संविधान के विरुद्ध भी नहीं है, तो गैर संवैधानिक। संविधान को लागू करने में सहायक होती हैं। संविधान को लागू करने में सहायक होती हैं। गठन कैसे होता है इनका, आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। गठन विद एग्जाम्पल के साथ समझेंगे हम। कोई भी चीज बिना प्रूफ के कोई कभी भी नहीं समझाएंगे, बिना प्रूफ के पॉलिटी को समझाएंगे ही नहीं, और पॉलिटी को मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा ही नहीं दोस्त। पॉलिटी अगर मेरे साथ कंप्लीट कर लिया तो आप ये मानिए प्री और मेंस में आप परिपक्व हो जाएंगे, क्योंकि आपके अभिषेक भाई का पॉलिटिकल ऑप्शनल है और रहा भी है ना, एमए पॉलिटिकल साइंस से आपको बिल्कुल क्लियर करता रहूंगा। आइए देखते हैं गठन क्या, गठन कौन कौन करता है और गठन कैसे होता है इसका। तो देखिए गठन, तो नंबर 1 गठन कैसे होता है, राष्ट्रपति के द्वारा या राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर। राष्ट्रपति करता है मंत्रिमंडल की सलाह पर सॉरी, मंत्रिमंडल की सलाह पर। कौन सी संस्था ऐसी है जो राष्ट्रपति ने मंत्रिमंडल की सलाह पर की है, तो आप डाल सकते हैं यहाँ कार्यकारिणी संस्था नीति आयोग। कार्य का नाम क्या होता है, कार्यकारिणी संस्था नीति आयोग। नीति आयोग का वर्णन संविधान में बिल्कुल नहीं है, याद रखें, यह कार्यकारिणी संस्था है, कार्यकारिणी। आप ये मानिए आपको जो नोट्स ये मिल रहे हैं ना, ये मैं हैंड राइटिंग जो नोट्स दे रहा हूँ और जो पढ़ा रहा हूँ ना, आप ये मानिए आप बहुत जगह नहीं पाएंगे ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक तो राष्ट्रपति द्वारा गठन होता है गैर संवैधानिक, और दूसरा पॉइंट क्या है, संसद अधिनियम पारित करके। संसद क्या करता है, अधिनियम पारित करके और कर देता है। उसका एक एग्जाम्पल जरूर लेंगे, संसद अधिनियम पारित कर। संसद करती है अधिनियम पारित
उसका वर्णन संविधान में बिल्कुल भी नहीं होता है। उसे हम सांविधिक संस्था भी और बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संविधिक या सांविधिक संस्था। आप सुनते रहिए। नंबर 1, जैसे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1992। क्लियर? समझ में आया होगा आपको पूरा। और देखिए सुनिए, इसी तरीके से एक एक वर्डिंग पॉलिटी की आपको कंटिन्यूटी में करता रहूँगा, लेकिन शर्त एक है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, अपने दोस्तों तक पहुंचा दें, और दोस्त क्या दुश्मन भी अगर है तो उसे भी दिखा दें कि देखो मैं इतनी अच्छी पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट किया है। क्लियर है ना? और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी यही तरीके की वीडियो आपके पास तभी तो पहुंचेगी अब चैनल आपका सब्सक्राइब किए होगे, है ना? लाइक करें, कमेंट करके अपना व्यू जरूर बताएं कि इस वीडियो पर आपका व्यू क्या है, आपका माइंड अप क्या बना, और किस तरीके से यह कंटिन्यूटी रखें। ओके, आप सभी मित्रों को धन्यवाद। चैनल पर आते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ओके, मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में आपका टॉपिक क्या होगा वो सुन लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में होगा संविधान और उसका महत्व तथा वर्गीकरण। हमने अभी समझा क्या? इतनी देर में हमने समझ पाया कि संविधान और राज्य व्यवस्था क्या है। अब हम समझेंगे संविधान और उसका महत्व तथा वर्गीकरण। हम 1 मिनट में क्या रिवीजन करा सकते हैं? सुन लीजिए 1 मिनट में इस क्लास का रिवीजन। संविधान और राज्य व्यवस्था क्या है? संविधान क्या है? नियम, कानूनों या परंपराओं आदि का संकलन जो एक देश पर शासन करने के लिए होते हैं उसे संविधान कहते हैं। इसी तरीके से राज्य व्यवस्था क्या है? संविधान को व्यवहार में लाना ही तो राज्य व्यवस्था कहलाती है। जैसे उदाहरण आर्टिकल 17 तो भाई संविधान है। संविधान में लिख दिया गया है विधि के अनुसार अस्पृश्यता दंडनीय अपराध होगा, यह तो संविधान है। लेकिन इन्हीं को, विधि को, अस्पृश्यता को, दंड को बताना, एक व्यवहार में लाना, यह राज्य व्यवस्था होगा। क्लियर है ना? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके, वेलकम, थैंक यू।